लेकिन बाकी 5 रैंक 2 सेलेस्टियल्स लापरवाह नहीं थे। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे एक ही गोली में मारे गए थे। राघव ने इस हमले में सुधार किया था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, वरना कमजोर हालत में वो गौरव की जादुई कला का विरोध करने में असमर्थ होता। हालांकि डबल ड्रैगन विनाश का 2 बार उपयोग करने के बाद राघव ने पाया कि अपने वर्तमान आध्यात्मिक युवान के साथ वो मुश्किल से एक बार फिर हमला जारी कर पाएगा। राघव सावधानी से आगे बढ़ा। गुफा बिल्कुल सीधी थी और दीवारें और फर्श रून से ढके हुए थे। उसने उस पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन धूल का एक कण भी नहीं गिरा। लेकिन यह कोई अजीब बात नहीं थी। पूरा अमर पथ ढह गया था। यह गुप्त गुफा बची रह गई थी। यह साबित करता था कि यह असाधारण थी। इसके अलावा इसके भीतर बहुत जोरदार युद्ध हुआ था। अगर यह कोई साधारण पर्वत होता तो कब का ढह गया होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस गुफा ने उसे भारी दबाव का एहसास कराया। हालांकि उसे अभी तक कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे खुशी की कोई खास अनुभूति नहीं हो रही थी। एक अगरबत्ती जलाने के बाद रास्ता 8 रास्तों में बंट गया। राघव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और बेतरतीब ढंग से एक रास्ता चुन लिया। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके द्वारा चुने गए मार्ग के ऊपर का अमर चरित्र वही था जो उस परीक्षण गुफा के ऊपर था जिसमें उसने प्रवेश किया था। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल और भी रोशन हो गया है। राघव खुश हो गया। क्या वो बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंच गया था? आगे उजाला होना अच्छी बात थी, लेकिन जब राघव एक विशाल क्षेत्र में पहुंचा तो उसके रोंगटे अचानक खड़े हो गए। ये 1 मील से भी ज्यादा लंबा एक विशाल कमरा था। ये लगभग एक चौक जैसा था, लेकिन सुनहरे पत्थरों से भरा हुआ था। वे पत्थर सजावटी डिजाइनों से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक दर्जनों मीटर लंबा था। सच तो यह था कि वे डिजाइन अजीबोगरीब रून थे। हर पत्थर के नीचे 8 लंबे रोएदार पैर थे। जब राघव प्रकट हुआ तो पत्थर अचानक कांप उठे। राघव को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और सिर से पैर तक उसके रोंगटे खड़े हो गए। छिपी हुई जमीनी सोने की मकड़ियां। राघव को सीमा द्वारा दी गई एक किताब याद आई। उस किताब का नाम था प्राचीन जादुई जानवरों का अभिलेख। सोने की तरह चमकते मकड़ियों के शरीर को देखकर उसे उसके भीतर छिपे एक भयानक जादुई जानवर की याद आई। हिडन ग्राउंड स्पाइडर इसी की वंशज थी। इसकी वंशावली इतनी पुरानी थी कि उसका पता लगाना नामुमकिन था। इन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर के आकार और रनिक उतार चढ़ाव को देखकर लगता था कि ये 6ठी रैंक तक पहुंच गई थी। राघव ने जल्दी से गिनती की और पाया कि उनमें से 30 से ज्यादा थे। अब वे धीरे धीरे उठे और राघव की ओर बढ़ने लगे। उनके भयंकर मुंह कांप रहे थे और सुनहरा तरल पदार्थ निकल रहा था। वह तरल जहर था। उसे शरीर में इंजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही आप उसके संपर्क में आते, आपका शरीर तेजी से सड़ने लगता। राघव ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन एक अजीब ऊर्जा ने अचानक उसे आगे धकेल दिया। अचानक छिपे हुए जमीनी सोने के मकड़ियों में से एक ने राघव की ओर झपट्टा मारा। राघव ने अचानक अपनी स्थानिक अंगूठी से एक भाला निकाल लिया। वो एक मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तु थी। फिलहाल वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि वो काफी भारी थी। उसने उसे मकड़ी के सिर पर पटक दिया। धमाका! लेकिन राघव चिंगारियां उड़ती देखकर चौंक गया। हालांकि मकड़ी वापस उड़ गई, लेकिन मरी नहीं। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसके अपने हाथ थोड़े सुन्न हो गए हैं। 6ठी श्रेणी का जादुई जानवर सिर्फ जियांटियन क्षेत्र में ही था। बाहरी दुनिया में राघव अपने हाथ के एक झटके से उन्हें मार सकता था, लेकिन अब पूरी ताकत से किया गया वार भी किसी को घायल नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह एक श्राप के अधीन था, लेकिन मुख्य कारण यह था कि हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर एक प्राचीन प्रकार का था। इस परिणाम ने राघव को चौंका दिया। इसका मतलब यह था कि इन छिपे हुए जमीनी सोने के मकड़ियों की तुलना दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल से की जा सकती थी। क्या इसका मतलब यह था कि प्राचीन प्रतिभाएं इन सभी जानवरों पर पूरी तरह से हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी? राघव को यह नहीं पता था कि यहाँ सभी परीक्षणों में संरचनाएं मौजूद थी।
अगर संरचनाएं सही स्थिति में होती तो यहां केवल एक ही जादुई जानवर होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये संगठन धीरे धीरे कमजोर होते गए। यहां के कानून अभी भी उन्हें यहां से जाने से रोकते थे, लेकिन वे बड़ी संख्या में प्रजनन करने लगे थे। इसके अलावा उनकी आयु अविश्वसनीय रूप से लंबी थी। आमतौर पर वे शीत निद्रा जैसी अवस्था में रहते थे और इसलिए बहुत कम ऊर्जा खर्च करते थे। वे हमेशा जीवित रहने के लिए पूरी तरह से संरचनाओं से आने वाविनायक पर निर्भर रह सकते थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। राघव बस अपने दांत भींचकर लड़ सकता था। एक साथ 3 मकड़ियों को पीछे धकेलते हुए राघव की बाहों में दर्द होने लगा। उसका भाला लगभग उसकी पकड़ से छूट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह श्राप के अधीन था। वह जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करता, उतना ही कमजोर महसूस करता। वह तुरंत संकट में फंस गया। राघव अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन एक मकड़ी का पैर फिर भी उसके कंधे में धंस गया। उनके फर स्टील जैसे थे और उसका शक्तिशाली शरीर भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। उसके कंधे में एक खूनी छेद हो गया था। चोट से तुरंत ही एक घिनौनी बदबू आने लगी। कितना जहरीला जहर है। राघव का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से आदिम अराजकता वाले स्थान में चक्कर लगाया। उसने विशाल वृक्षों के भीतर की प्राण ऊर्जा को आत्मा जगत से बाहर निकाला और उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। वह चौंक गया। ये अजीब पेड़ वाकई बहुत शक्तिशाली थे। ये उसे तुरंत ठीक कर सकते थे और उसका जहर उतार सकते थे। इसके अलावा इस चोट को ठीक करने में कोई खास मेहनत नहीं लगी थी और उन्होंने पाया कि इन पेड़ों में कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था। वे उन पेड़ों से बिल्कुल अलग थे जिनसे वह आत्मिक जगत में मिला था। हालांकि उनका आकार बिल्कुल वैसा ही था। उनमें न तो कोई चेतना थी और न ही उनमें कोई शैतानी हवा थी। वे आम पेड़ों से अलग नहीं थे। धमाका बार बार उन्हें रोकने के बाद राघव अंततः और सहन नहीं कर सका। उसका भाला उसके हाथ से छूट गया। राघव ने मन ही मन कोसा। अगर यह शापित श्राप न होता तो वह इन मकड़ियों को कुचल देता। हालांकि उनमें से हर एक दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी के बराबर था, फिर भी वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उनके आकार के कारण उसे एक बार में केवल 3 को ही संभालना था। बाकी 30 उस तक पहुंच नहीं पाते। अगर वह अपनी पूरी स्थिति में होता तो वह उन्हें एक एक करके आसानी से मार सकता था, लेकिन इस श्राप के कारण वह उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं सका। यह सचमुच बहुत क्रोधित करने वाला था। सच तो यह है कि जादुई जानवर इंसानों जैसे ही थे, यानी साधारण जादुई जानवर और कुलीन जादुई जानवर। अलग अलग वंशों में अलग अलग स्तर की शक्ति होती थी। यह मानव जाति के दिव्य प्राणियों के समान था। दिव्य प्राणी विभिन्न लोकों में सामान्य विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ सकते थे। जादुई जानवर भी ऐसे ही थे। इनमें से प्रत्येक छिपे हुए भूस्वर्ण मकड़ियां सामान्य 7वीं श्रेणी के जादुई जानवरों को मारने में सक्षम थी। राघव को मानव जाति के एक कुलीन वर्ग में गिना जा सकता है, लेकिन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर्स के इस समूह को जादुई जानवरों की दुनिया के कुलीन वर्ग में भी कुलीन माना जा सकता है। उनकी वंशावली शुद्ध थी और उनकी रक्षा मजबूत थी। उनकी युद्ध शक्ति बिल्कुल राक्षसी थी। उनके एक नुकीले दांत से बचते हुए राघव ने गहरी सांस ली। उसकी बाहें चमक उठीं। जोरा, शीन, उन्हें काट दो। 2 दहाड़े गूंजी। जोरा और शीन राघव की बाहों से बाहर निकले। इस बार राघव ने अपने असली शरीर प्रकट कर लिए थे। एक बिजली का ड्रैगन और एक ज्वाला का ड्रैगन मकड़ियों के झुंड के बीच से निकल आए। पूरा चौक आग और बिजली से घिर गया। राघव के प्रोत्साहन से जोरा और शीन ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और हर एक हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर का वध कर दिया। उन मकड़ियों ने भयानक चीखें निकाली। हवा में एक जली हुई गंध फैली हुई थी, ऐसी कि किसी को उल्टी आ जाए। जोरा और शीन जी भरकर दहाड़ने लगे। उनके विशाल शरीर तब तक आगे पीछे उछलते रहे जब तक उनकी सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई। राघव का आदेश था कि पीछे न हटे। दोनों ने तुरंत अपनी सारी शक्ति पागलों की तरह छोड़ दी। जोरा ने तबाही मचा दी। जैसे ही वो हिला, उसमें से चमकदार बिजली कौंधी। जब उसने उन मकड़ियों को छुआ तो वे तुरंत सुन्न और लकवाग्रस्त हो गए। उनके सुनहरे शरीर पर मौजूद रून वास्तव में
वज्रबल के एक हिस्से का प्रतिरोध करने में सक्षम थे और वे तुरंत मारे नहीं गए। लेकिन शीन अलग था। पृथ्वी की लपटें स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने थे और वे सभी प्राणियों के लिए अभिशाप थे। छिपे हुए जमीनी सोने के मकड़ियों ने उन्मत्त चीखें निकाली क्योंकि वे तुरंत प्रज्वलित हो गए थे। उनके शरीर फर से ढके हुए थे और वो फर तुरंत राख में बदल गया। उनके विशाल शरीर भी जलने लगे। शीन की तुलना में जोरा उनकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था। पृथ्वी की ज्वालाएं जमीन से उत्पन्न हुई थी और सभी चीजों को जलाने में सक्षम थी। वे स्वाभाविक रूप से एक ऐसी सत्ता थी जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। यह बिजली की प्रकृति से थोड़ा अलग था। हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर के रून थंडर फोर्स के एक हिस्से को अवरुद्ध करने में सक्षम थे, लेकिन वे पृथ्वी की ज्वाला की सभी चीजों को प्रज्वलित करने की क्षमता को अवरुद्ध करने में असमर्थ थे। जोरा के कारण वे अशक्त हो गए थे, इसलिए वे न तो प्रतिरोध कर पा रहे थे और न ही भाग पा रहे थे। विशाल चौक सफेद धुएं से भर गया था। गंध से राघव लगभग बेहोश हो गया। धुएं में जहर था। आदिम अराजकता मनके की विषनिरोधक क्षमता के बावजूद वो अभी भी बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा था। उस एहसास से राहत पाने के लिए उसने जल्दी से एक एंटीटॉक्सिन गोली खा ली। उसकी नाक उस दवाई की खुशबू से भर गई, जिससे बदबू काफी हद तक बंद हो गई। जोरा और शीन ने पूरी धूप बत्ती जितनी देर तक तबाही मचाई। इस चौक में बस जली हुई लाशें ही बची थी। वे सब मारे जा चुके थे। राघव को हंसी भी आई और रुलाया भी। वो बात यह थी कि उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका ही नहीं मिला था। उनके सारे दुश्मन मारे जाने के बावजूद वो रुके नहीं। अगर राघव ने उन्हें वापस नहीं बुलाया होता तो वो अपना काम जारी रखते। वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चों ने पर्याप्त नहीं खेला हो। लेकिन राघव समझ गया कि वे निश्चित रूप से हद से ज्यादा खेल चुके हैं। उनकी ऊर्जा पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने लगे थे। उन्हें वास्तव में संयम का मतलब ही नहीं पता था। एक मकड़ी का सिर खोलने पर उसे एक चमकदार, लगभग सुनहरा क्रिस्टल कोर मिला है। ये एक खजाना है। हालांकि इसका शरीर विशाल था, लेकिन इसका क्रिस्टल कोर एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का ही था। यही वह जगह थी जहां इसका सारा सार इकट्ठा होता था, जो अंधेरी ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत था। चाहे वह कीमिया के लिए हो या गढ़ने के लिए, यह एक अनमोल खजाना साबित होगा। यह काला गुण अत्यंत दुर्लभ था। किसी हथियार में मिलाने पर यह उसे पहचानना मुश्किल बना सकता था और उसे संक्षारक प्रभाव दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस क्रिस्टल कोर को किसी हथियार में लगा दिया जाए तो यह उसे बिना किसी आवाज के हवा में चीरने की क्षमता प्रदान कर सकता था। आप किसी को बिना उसकी जानकारी के भी मार सकते थे। अगर अर्जुन इसे देख लेता तो वह निश्चित रूप से उत्साह से उछल पड़ता। यह अफसोस की बात थी कि पृथ्वी की ज्वाला से जलकर उनके जहरीले नुकीले दांत अपनी विषाक्तता खो चुके थे। अब जहर विशेषज्ञों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया था, इसलिए वह इसे छोड़ ही सकता था। राघव को 33 क्रिस्टल कोर मिले। ये काफी बड़ी फसल थी। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके नीचे की जमीन कांप उठी। जमीन उभरने लगी और फिर फट गई। राघव के सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। क्या बकवास है! जब वो विशाल आकृति दिखाई दी तो बाकी जमीन धंसने लगी, जिससे जगह बढ़ती गई। लेकिन वो विशाल आकृति लगातार और ज्यादा जगह घेरती गई। विशाल कमरा पूरी तरह से उससे भर गया था। उसकी तुलना में राघव तो बस एक चींटी थी। वो एक विशाल हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर थी। उसकी त्वचा असल में शल्कों से ढकी हुई थी और हर शल्क पर एक रून अंकित था। ऐसा लग रहा था मानो वो सोने से बना हो। जैसे ही ये विशाल मकड़ी दिखाई दी, वो सिकुड़ने लगी। सिकुड़ते सिकुड़ते उसकी लंबाई सिर्फ 3 मीटर रह गई। उसकी 2 सुनहरी आंखें राघव को घूर रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बिल्कुल असंभव है, राघव अंदर से दहाड़ा। यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था और जानवर राजा के स्तर का। इसकी तुलना लाल आंख वाले पवित्र रक्त फीनिक्स से की जा सकती है। अब तो छोड़िए, अपनी चरम अवस्था में भी वो इस छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग का मुकाबला नहीं कर सकता।
राघव की किस्मत वाकई खराब थी। ये परीक्षण गुफा प्राचीन शिष्यों के लिए परीक्षण का पहला स्तर मात्र थी, इसलिए इसकी कठिनाई वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं थी। इस जगह का सबसे ताकतवर रक्षक मूल रूप से एक 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था, लेकिन प्राचीन पथ के ढहने के साथ इस जगह पर नजर रखने वाला कोई नहीं रहा। उस जादुई जानवर ने वास्तव में अपने आप प्रजनन करना शुरू कर दिया था। मूलतः यहां के नियमों के अनुसार यह खेती जारी नहीं रख सकता था। 7वीं अवस्था तक इसकी पूर्ण सीमा थी, लेकिन इसके बाद इसके बच्चे भी बढ़ने और प्रजनन करने लगे। ये मकड़ी राजा उन्हीं वंशजों में से एक था। मौजूद नियमों और संरचनाओं के कारण वे भूख से नहीं मरेंगे। हालांकि उनकी साधना की गति कम हो जाएगी, फिर भी वे बढ़ सकते हैं। जहां तक इस मकड़ी राजा की बात है, इसने वास्तव में अपने बच्चों को पाला था और जब वे काफी मजबूत हो गए तो उन्हें खा गया था। इस तरह की आत्मसात पद्धति से ये स्थान के प्रतिबंधों को तोड़ने में कामयाब रहा। इतने वर्षों के बाद यह 7वें स्थान के शिखर पर पहुंच गया था। अगर इस गुफा का दमन न होता तो यह 8वीं श्रेणी तक भी पहुंच सकता था। इस तरह की प्राचीन प्रजाति बेहद भयानक थी और इसकी विकास सीमा बहुत ऊंची थी। अगर इसे पर्याप्त समय दिया जाता तो यह 9वीं श्रेणी तक भी पहुंच सकता था, लेकिन 7वें रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद इस मकड़ी राजा ने अपने बच्चों को खाना बंद कर दिया था और भूमिगत खेती शुरू कर दी थी। अब राघव ने उसे जगा दिया था। जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसने उस पर हमला कर दिया। राघव भयभीत हो गया। उसकी वर्तमान स्थिति में 100 जानें भी इस आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी, जो कि रेड आई सेक्रेड ब्लड फिनिक्स से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हिलना मत, राघव चिल्लाया। मकड़ी राजा वास्तव में बहुत आज्ञाकारी था और उसने तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसने राघव को घूरा, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यादा सटीक तौर पर कहे तो वो राघव के हाथ में पकड़े हुए मुट्ठी भर तराजू को घूर रहा था। वो साफ तौर पर उससे बेहद आशंकित था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा रुतबा बहुत ऊंचा है और अगर तुम होशियार हो तो जब भी हो सके तुरंत चले जाओगे। मैं तुम्हें घोड़े की तरह नहीं रखना चाहता, राघव चिल्लाया। राघव ड्रैगन स्केल पकड़े हुए था, लेकिन ड्रैगन माइट को बाहर नहीं निकाल रहा था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं थी। पिछली बार उसने ड्रैगन स्केल के अंदर की सारी गैरकोर ऊर्जा खत्म कर दी थी। अगर वह ड्रैगन माइट को फिर से सक्रिय करता तो उसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो जाती और इससे उसके अंदर के सार रक्त की शुद्धता कम हो सकती थी। अगर इससे ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट को विकसित करने की उसकी क्षमता प्रभावित होती तो उसके पास रोने की भी जगह नहीं होती। यहां तक कि इतने सारे छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड मकड़ियों का सामना करने के बावजूद उसने अभी भी ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय नहीं किया था, क्योंकि वह परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इस मकड़ी राजा के सामने उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर भी उसने ड्रैगन शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह पहले उसे डराकर भगा सकता है। उसे भरोसा था कि अगर वह ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय कर दे तो वह उसे अपने वश में करके एक घरेलू पालतू जानवर बना सकता है। हालांकि यह विचार आकर्षक था, लेकिन यह इसके लायक नहीं था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ड्रैगन विशेषज्ञ ने जो कुछ उसके लिए छोड़ा है वह निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना है। वह इसे लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक कि यह कोई अंतिम उपाय न हो, राघव ड्रैगन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन राघव यह देखकर हैरान रह गया कि मकड़ी राजा वास्तव में काफी चतुर था। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं खुद को भी पीट लूंगा। राघव ड्रैगन स्केल पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मकड़ी राजा ड्रैगन स्केल को लेकर बेहद आशंकित था। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, ड्रैगन स्केल पीछे हट गया। राघव खुश था, यह काम कर रहा था। वह मकड़ी राजा के खिलाफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम गया, लेकिन वह मकड़ी राजा का सामना करता रहा, किसी भी अचानक हमले से सावधान। मकड़ी राजा बस देखता रहा और राघव को अपने पास से जाने दिया। उसने हमला नहीं किया। वो साफ तौर पर ड्रैगन स्केल से बहुत डर गया था।
जैसे ही राघव कमरे के अंत में पहुंचा, उसके सामने एक प्रकाश अवरोध प्रकट हुआ। कोई और विकल्प न होने के कारण उसके पास केवल उस प्रकाश में प्रवेश करने का विकल्प ही बचा। राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि यह प्रकाश अवरोधक कोई परिवहन संरचना नहीं थी। यह तो बस एक साधारण प्रकाश था जो किसी दरवाजे की तरह लग रहा था। जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकला, उसने अपने सामने एक तालाब देखा। तालाब 30 मीटर चौड़ा था और पानी लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था, और ज्यादा पानी होता तो वह छलकने लगता। कुंड के ऊपर एक स्टैलेक्टाइट था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि स्टैलेक्टाइट से एक तरल की बूंद कुंड में टपक रही है। उसने छत पर रूम्स देखे और वह स्पष्ट रूप से स्टैलेक्टाइट पर कुछ अजीब ऊर्जा को संघनित होते हुए महसूस कर सकता था। अंदर आते ही खुशबू ने उसका मन शांत कर दिया। शराब के बावजूद उसे सुकून का एहसास हुआ। राघव धीरे धीरे तालाब के पास गया। दूर देखते ही उसने देखा कि यह सचमुच गुफा का अंत था। यह तालाब ही अंतिम इनाम होना चाहिए। क्या मुझे यहां नहाना चाहिए? यह पानी तो असाधारण होगा। शायद इसमें नहाने से मुझे कुछ अकल्पनीय लाभ मिलेंगे। राघव ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंदर जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने अभी अभी पूल के तल पर एक कप देखा था। वह आधा फुट ऊंचा था और स्टैलेक्टाइट के बिल्कुल नीचे था। क्या यह हो सकता है कि यह पानी नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए है? राघव को अचानक समझ आ गया। सच तो यह है कि राघव जो पानी देख रहा था वह दिव्य नश्वर मोचन अमृत था। इसके अलावा यह उच्चतम श्रेणी का था। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत जियांटियन शिष्यों के लिए एक अमूल्य निधि थी। जियांटियन क्षेत्र मूलतः एक हाउटियन शरीर को जियांटियन शरीर में बदलने का आधार था। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की आध्यात्मिक क्यूई आध्यात्मिक युआन में परिवर्तित हो जाती है और शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। यह एक पूर्ण परिवर्तन था, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। पूरी तरह अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर इसे पूरी तरह से पूरा करना असंभव था। अंततः आपके शरीर में कुछ अशुद्धियां रह जाएंगी और इससे आपकी भविष्य की साधना पर असर पड़ेगा। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत एक ऐसी संरचना के माध्यम से निर्मित किया गया था जो जमीन में मौजूद सबसे मौलिक ऊर्जा को निकालती थी। इससे व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर पाता था, जिससे उसका भौतिक शरीर एक दोषरहित स्तर तक पहुंच जाता था। केवल जब शरीर दोषरहित होगा तभी दुनिया की जियांटियन आध्यात्मिक क्यूई बिना किसी बाधा के प्रवेश करने में सक्षम होगी। साधारण दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत किसी व्यक्ति के शरीर को शुद्ध कर सकता है और उसे स्वर्गीय दाओस को बेहतर ढंग से महसूस करने में सक्षम बना सकता है। भ्रष्ट पद के कई रैंक 2 दिव्य प्राणी वास्तव में रैंक 1 दिव्य प्राणी थे जो अमृत के उपयोग से आगे बढ़े थे। जहां तक उसके सामने रखे अमृत की बात है, वह सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत था। यह अन्य गुफाओं में मौजूद अमृतों से भिन्न था। यह सर्वोच्च श्रेणी का अमृत प्राचीन काल में भी अमूल्य निधि माना जाता था। इसकी एक बूंद इकट्ठा करने में कई महीने लग जाते थे। बाकी गुफाओं में अंतिम पुरस्कार के रूप में एक कटोरा रखा होता था। जब वह कटोरा भर जाता तो अमृत धरती पर बहकर अपने स्रोत पर वापस चला जाता। लेकिन यह सर्वोच्च श्रेणी का अमृत बहुत कीमती था और इसलिए उस युग में यदि कोई लंबे समय तक सर्वोच्च परीक्षण पास नहीं कर पाता था तो वो अमृत इकट्ठा कर लेता था और केवल प्याला छोड़ देता था। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति केवल उत्तीर्ण होने के बाद ही प्याला प्राप्त कर पाता था। यहां अमृत का कुंड अनगिनत वर्षों से जमा हो रहा था। इसने पूरे कुंड को भर दिया था। यही वजह थी कि राघव ने मान लिया था कि यह जगह नहाने के लिए है। अगर उन प्राचीन विशेषज्ञों को इस बारे में पता चल जाता तो वे मरते हुए भी अपनी कब्रों में लौटते और उसे कोसते। राघव ने सावधानी से एक बूंद निकाली और उसे निगल लिया। जैसे ही वो उसके मुंह में गई, उसने पाया कि वो उसके गले से होकर नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। जैसे जैसे वो फैलता गया, उसे एक ताजगी का एहसास हुआ। जहां भी वो अमृत पहुंचता, उसके रोम छिद्रों से अशुद्धियां बाहर निकल जाती। राघव बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से एक कटोरा निकाला और एक ही बार में 1 दर्जन कटोरे पी गया। उस ताजगी भरे एहसास ने उसे पूरी तरह से भर दिया।
उसे इतना सुकून मिला कि मानो वो पिघल ही जाएगा। थोड़ी ही देर में अशुद्धियां उसके पूरे शरीर पर छा गई। वे घिनौनी थी, लेकिन राघव को बहुत खुशी हुई। ये द्रव बिल्कुल चमत्कारी था। उसका शरीर स्वर्गीय कष्टों की शुद्धि से गुजर चुका था। उसने सोचा था कि अब उसके लिए बाहर निकालने लायक कोई अशुद्धियां नहीं बची हैं, लेकिन अब ये सारी अशुद्धियां बाहर निकल गई। ये बिल्कुल दिव्य था। लेकिन फिर बाद में राघव को एहसास हुआ कि ये अशुद्धियां शायद बहुत ज्यादा गोलियां खाने से जमा हुए विषाक्त पदार्थ थे। आखिरकार अपनी खास बनावट के बावजूद उसने वाकई बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थी। राघव बहुत खुश हुआ। यह तरल पदार्थ तो वाकई अनमोल था और उसने जल्दी से इसे लकड़ी की बाल्टियों में डालना शुरू कर दिया। इस तरह का तरल पदार्थ धातु को छू भी नहीं सकता, वरना इसका असर खत्म हो जाता। उसने 100 से ज्यादा बैरल भर दिए, एक बूंद भी नहीं बची। गनीमत थी कि उसके पास लकड़ी के पर्याप्त बैरल थे, जिनमें वो आमतौर पर कुछ औषधीय तरल पदार्थ रखता था। तभी राघव पूरी तरह संतुष्ट होकर बैठ गया। 1 दर्जन कटोरी पीने के बाद उसकी सारी अशुद्धियां पूरी तरह से बाहर निकल गई। उसे बहुत ताजगी महसूस हुई और जब उसने कुछ और कटोरी पी ली तो उसने पाया कि अब कोई असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि उसका शरीर सचमुच अपने चरम पर पहुंच गया था। धमाका! अचानक उसके शरीर से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। उसकी शक्तिशाली आभा ने गुफा को हिला दिया। वो वास्तव में 10वें स्वर्ग स्तर पर पहुंच गया था। जैसा कि अपेक्षित था, वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र के 13 स्तर है। राघव ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे बस एक ही बात निराश कर रही थी कि चाहे वो दिव्य अमृत हो या उसकी उन्नति, दोनों में से किसी ने भी उसे उसके श्राप से मुक्त नहीं होने दिया था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी उन्नति के कारण उसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे लोग अभी तक भाग गए हैं। मैं जाकर देखता हूं। राघव ने इधर उधर देखा और पाया कि कोई निकास या परिवहन द्वार नहीं था। वो केवल अपने मूल रास्ते से ही लौट सकता था। जब वो प्रकाश की बाधा से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने छिपे हुए जमीनी सुनहरे मकड़ी राजा को देखा। उसने तुरंत अपनी चौकसी बढ़ा दी और राघव को घूरने लगा। राघव ने एक बार फिर अपने पहचान पत्र निकाले। ड्रैगन स्केल उसके पहचान पत्र थे जो बता रहे थे कि वह पास हो सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, मकड़ी राजा तुरंत घबरा गया और पीछे हट गया। वो ड्रैगन स्केल से बहुत डर गया था। राघव शरारत से हंसा। ये सुरक्षा कवच उसे बहुत अद्भुत लगा। वो धीरे धीरे मकड़ी राजा के चारों ओर घूम गया। जब वो सुरंग में पहुंचा तो उसने पाया कि वो अजीब ऊर्जा जो उसे वापस जाने से रोक रही थी, गायब हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वो वापस लौट सकता था। सच तो यह है कि राघव को यह नहीं पता था कि जैसे ही वो अंतिम इनाम लेकर उस जगह में दाखिल हुआ, वहां मौजूद संरचनाओं ने उसे पास मान लिया था। हालांकि आमतौर पर जो लोग पास होते थे वे या तो बचाव करने वाले जादुई जानवर को मार चुके होते थे या किसी और तंत्र से गुजर चुके होते थे। निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं था जो उसके जैसा पास हुआ हो। वो सावधानी से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, अचानक उसे आवाजें सुनाई दी और वो रुक गया, जैसा कि भगवान गौरव से उम्मीद थी। आप वास्तव में उच्च स्तरीय परीक्षण पास करने और उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत को वापस लाने में कामयाब रहे, एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। बस अफसोस है कि ज्यादा नहीं मिला, बाकी जमीन के नीचे बह गया। पर कम से कम मुझे लगभग 1000 बूंदें तो मिली। वो फसल वाकई बहुत अच्छी है। गौरव की आवाज बाहर आई। 1000 बूंदें? क्या ये एक बड़ी फसल मानी जाएगी? क्या तुम्हारी 1000 बूंदें मेरे 100 बैरल के बराबर हो सकती हैं? राघव मन ही मन उपहास कर रहा था, लेकिन उसके उपहास में ईर्ष्या भी थी। उसे नहीं पता था कि उसके पास जो है वो सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य नश्वर मोचन अमृत है। क्या आपको अंदर किसी खतरे का सामना करना पड़ा? यह वास्तव में खतरनाक था। इसके अंदर एक 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर छिपा हुआ था, एक खून पीने वाला भेड़िया। यह मेरी जादुई कलाओं द्वारा प्रतिबंधित था, लेकिन फिर भी इसे काटने से पहले मुझे थोड़ी चोट लगी, गौरव ने कहा। राघव चौंक गया। जैसी कि उम्मीद थी,
गौरव बेहद शक्तिशाली था। वो खून पीने वाला भेड़िया भी एक प्राचीन नस्ल का था जो बेहद शक्तिशाली था। बस वो हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग या रेड आई सेक्रेट ब्लड फिनिक्स के स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि मामूली चोट के बदले में उसे मार पाना अत्यंत प्रभावशाली था। आपका क्या हाल है? गौरव ने पूछा। 10 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 7 लोग ही वापस लौट पाए। कुछ लोग बाद में आए और मध्यम श्रेणी के परीक्षण में शामिल हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। कोई बात नहीं, जिंदगी और मौत तो किस्मत पर निर्भर है। अगर वे बच नहीं पाए तो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं थी, गौरव ने कहा। वह राघव पीक ट्रायल गुफा में घुस गया। उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए? राघव की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह शिखर परीक्षण गुफा में प्रवेश कर चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां शिखर 7वीं श्रेणी का एक जादुई जानवर उसका इंतजार कर रहा था। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर उसके मन में स्वर्ग को कोसने की इच्छा हुई, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह पागल नहीं हो सकता। अगर उसने उस परम मृत्यु की परीक्षा में प्रवेश नहीं किया होता तो उसे इतना दिव्य नश्वर मोचन अमृत कैसे प्राप्त होता? हम सब थोड़ा आराम कर सकते हैं जब तक मैं उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत का प्रयोग करूं। मेरी रक्षा करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस बाधा को तोड़कर 4थे दर्जे तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं 4थे दर्जे का दिव्य बन गया तो पूर्वी बंजर भूमि का धर्मी मार्ग रक्त की नदी में बदल जाएगा, गौरव ने शान से कहा। तभी एक बोतल खुलने की आवाज आई। राघव कुछ भी नहीं देख पा रहा था और वह अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस कमीने को दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत पीना चाहिए। राघव कोई दिव्य प्राणी नहीं था, इसलिए उसे यह एहसास नहीं था कि यह दिव्य प्राणियों के लिए इतना उपयोगी है। लेकिन जब उसने सुना कि गौरव इसका इस्तेमाल 4थी रैंक तक पहुंचने के लिए करना चाहती है तो उसने छलांग लगा दी। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं, राघव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अपनी इस हालत में भी वो उसे अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। यह उसकी शैली नहीं थी। यह अब तक का उसका सबसे उदास अनुभव था। इस श्राप ने राघव को ऐसा महसूस कराया जैसे वो नपुंसक हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ऊर्जा तो थी, लेकिन साधन नहीं थे। वो स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए तरस रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। अब यह देखते हुए कि गौरव यहां से निकलना चाहती है, अगर राघव ने उसे एक छोटा सा उपहार नहीं दिया तो क्या वो अभी भी राघव होगा? राघव पीछे मुड़ा। दोराहे पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो भूल गया था कि वो किस रास्ते पर गया था। उसे अपना असली रास्ता ढूंढने के लिए अपनी गंध पर निर्भर रहना पड़ा। उसने जल्दी ही हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग को ढूंढ लिया। भैया चलो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें घुमाने ले आएगा। राघव ने ड्रैगन स्केल निकाला और मकड़ी राजा की ओर चलने लगा। राघव को इस तरह आते जाते देख मकड़ी राजा थोड़ा उलझन में पड़ गया। इतने लंबे समय तक यहाँ अलग थलग रहने के कारण इसकी बुद्धिमत्ता अन्य मकड़ियों से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन ड्रैगन स्केल के प्रति यह डर उसके अंदर से ही सहज था। राघव ने उसे बाहर निकलने के लिए उकसाना शुरू किया। वो उस दिशा में पीछे हट गया और उसने अपने आगे के दोनों पैर भी ऊपर उठा लिए और हमलावर मुद्रा में आ गया। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतना कम बुद्धि वाला जादुई जानवर अगर सचमुच हमला करना चाहता था तो तुरंत हमला कर देता। उसका हमलावर रुख अपनाने का मतलब था कि वह डर गया था और उसे डराना चाहता था। इस समय राघव ने हिलना बंद कर दिया। अगर आप ज्यादा पास जाते तो कोई जादुई जानवर सोचता कि आप हमला कर रहे हैं, तब वह जरूर उस पर हमला कर देता, और राघव ऐसा नहीं चाहता था। जैसी कि उम्मीद थी, जब राघव ने हिलना बंद किया तो मकड़ी पीछे हटने लगी। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। नतीजतन वो धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते से पीछे हट गया। बस ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी। ठीक है, मेरी रक्षा करो। मैं दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत को परिष्कृत करना शुरू करूंगा, गौरव ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, फिलहाल उस बड़े कमरे में सिर्फ 7 रैंक 2 सेलेस्टियल और गौरव ही थे। प्रवेश द्वार पर 2 और लोग भी छिपे हुए थे।
शुरू से ही उनका मिशन इस जगह की रखवाली करना था। अगर कोई अंदर आता तो वे उसे तुरंत मार देते। गौरव ने सिर हिलाया। यहां 7 रैंक 2 सेलेस्टियल हैं और 2 रैंक 2 सेलेस्टियल प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। गौरव ने उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत का आधा हिस्सा पी लिया था जो उसने प्राप्त किया था। हाथ की मुहर बनाए रखते हुए वो ध्यान की अवस्था में जाने ही वाला था कि एक गुफा से हलचल की आवाज आई। उस गुफा से एक 3 मीटर लंबी मकड़ी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे सोने की बनी हो। छिपी हुई जमीनी सोने की मकड़ी। ये वास्तव में बहुत छोटी है। दूसरे रैंक के सेलेस्टियल्स में से एक ने सीधे अपनी तलवार निकाली और तलवार क्यूई ने मकड़ी पर वार किया। यह हमला बेहद शक्तिशाली था। यह साधारण आकाशीय प्राणियों को एक ही बार में मार गिरा सकता था, लेकिन जब यह मकड़ी के शरीर पर गिरा तो कोई निशान भी नहीं छोड़ा। बेशक यह वही मकड़ी राजा था जिसे राघव ने बाहर निकाल दिया था। उसका ध्यान पूरी तरह से ड्रैगन स्केल पर केंद्रित था, इसलिए उसने अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब किसी ने उस पर हमला किया तो वह तुरंत पागल हो गया। राघव द्वारा बार बार पीछे धकेले जाने के बाद वो बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हालांकि वो हमेशा ड्रैगन स्केल से इतना डरता था कि हमला नहीं कर पाता था। जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसके हमले से मकड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वह भयभीत हो गया। 3 मीटर लंबे मकड़ी राजा का शरीर अचानक 1000 गुना बढ़ गया। वो एक सुनहरे पहाड़ जैसा लग रहा था और उसका एक विशाल पैर उनकी ओर बढ़ रहा था। क्या? गौरव के चेहरे के भाव भी बदल गए। अब जब वह बड़ा हो गया था तो उसने तुरंत 7वें दर्जे के जादुई जानवर जैसी आभा छोड़ी। गुफा में वो सिकुड़ गया था क्योंकि उसे पर्याप्त जगह नहीं मिली थी। जब कोई जादुई जानवर 7वें दर्जे की चोटी पर पहुंचता था तभी वह अपने शरीर के आकार को नियंत्रित कर पाता था। अब उसे कोई संदेह नहीं था। वो उन सभी लोगों का वध कर देता था जिन्होंने उसे क्रोधित किया था। पीछे हटो, गौरव चिल्लाया। वे सब भाग गए, लेकिन एक आदमी थोड़ा धीमा था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और एक गर्जना के साथ उसके चारों ओर रूम फूट पड़े। उसने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया। वह शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का दिव्य प्राणी एक ही वार में मारा गया। इसके अलावा मकड़ी का पैर दीवार में एक बड़ा छेद करते हुए आगे बढ़ता रहा। कितना भयानक! राघव गुफा में छुप कर देख रहा था। मकड़ी राजा ने आखिरकार अपनी असली शक्ति प्रकट कर दी थी। दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी उसके सामने चींटी के समान था। उन्हें इस तरह घबराकर भागते देखना सचमुच संतोषप्रद था। छी गौरव, क्या तुम मुझे तब तक परेशान नहीं करना चाहती थी जब तक मैं श्रापित थी? और फिर भी तुम्हें एक ढोंगी की तरह व्यवहार करना पड़ा, मुझसे भी ज्यादा ढोंगी की तरह। फिर तुमने बेशर्मी से मुझे दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि दबा हुआ कैसा लगता है। राघव को अविश्वसनीय रूप से ताजगी महसूस हुई, पहले से भी ज्यादा। हालांकि गौरव चौंक गया था, फिर भी वह एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उसने तुरंत मकड़ी राजा की शक्ति को पहचान लिया। बस एक बात जो वह समझ नहीं पाया वो यह थी कि वह यहां क्यों प्रकट हुआ था। तुम सब पीछे हट जाओ, सीधे तौर पर मत लड़ो, गौरव चिल्लाया और बाकियों को पीछे हटने को कहा। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके अलावा कोई भी उसके एक भी हमले को रोक नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब मर जाएंगे। हालांकि इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, एक विशाल जाल उनके सिर पर गिर पड़ा। यह स्वाभाविक रूप से मकड़ी राजा का जाल था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और बिना किसी चेतावनी के आया था। इसके अलावा इसका दायरा बहुत बड़ा था, यहां तक कि गौरव भी इसकी चपेट में आ गया। अच्छा नहीं, गौरव के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसे यह देखकर सदमा लगा कि इस जाल से जहरीला तरल पदार्थ टपक रहा था। उसने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी तीसरी आंख से प्रकाश की एक किरण निकली। उसने जाले में एक छेद कर दिया और उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा प्रकट हो गया। वो उस छेद से बाहर निकल आया। आह! पीछे से दयनीय चीखें गूंज उठीं। जब गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए।
अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ जाल के संपर्क में आते ही तुरंत जंग लगने लगे। जंग लगने की ये गति भयावह थी। पल भर में उनके आधे शरीर गायब हो गए। जल्दी करो और स्वर्गीय दाव रिकवरी को सक्रिय करो, गौरव ने दहाड़ते हुए कहा। हम नहीं कर सकते। वह आदमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी मौत हो गई। उसका शरीर सड़ेगले तरल मांस के ढेर में बदल गया था। उसकी हड्डियां भी मिट्टी जैसी हो गई थी। 3 अन्य लोग भी इसी तरह गिर पड़े। वे सभी जाल के नीचे दबकर बुरी तरह मर गए। बाकी लोग पीले पड़ गए थे। उन्होंने अपने हथियारों से जाल को नहीं छुआ था, जिससे वे उस समय तक जीवित बचे रहे। वेब पर मौजूद तरल पदार्थ पर जब कोई हमला होता था तो वो अपने आप जहरीले धुंध में बदल जाता था। इससे पहले वे सभी लोग उस जहर से मर चुके थे। जो अभी भी जीवित थे, उन्होंने अपने स्वर्गीय दाव रूनों से जाल को अवरुद्ध करने के लिए एक डोमेन बना लिया था, लेकिन वे अभी भी फंसे हुए थे। उनके चारों ओर जाल तेजी से सिकुड़ रहा था और उनका डोमेन हर सेकंड सिकुड़ रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये लोग गौरव के मातहत थे और वह उन्हें मरते हुए यूं ही नहीं देख सकता था। उसकी तीसरी आंख एक बार फिर चमक उठी। उसका हमला आसानी से जाल को चीर सकता था। क्या? लेकिन अचानक अंतरिक्ष कांप उठा। हवा में सोने का एक समुद्र प्रकट हुआ। सुनहरी लहरें अशांत होकर गौरव की ओर टूट पड़ी। वो तुरंत पीला पड़ गया। जहां तक छिपे हुए राघव का सवाल है, वह भी चौंक कर उछल पड़ा। वो सुनहरा समुद्र असल में मुट्ठी भर तराजू का ढेर था। ये तराजू अष्टकोणीय थे और उनके ऊपर अजीब सी रेखाएं थी। ये स्वाभाविक रूप से हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के शल्क थे। ये शल्क मूल रूप से उसके शरीर से चिपटे हुए थे, इसलिए राघव ने मान लिया था कि ये उसके रक्षात्मक कवच होंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता है। हजारों शल्क मकड़ी राजा के शरीर से निकलकर गौरव और बाकियों की ओर उड़े। इस हमले से अंतरिक्ष भी फट रहा था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। इस हमले ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, इसलिए इससे बचना नामुमकिन था और गौरव को इसका सीधा सामना करना पड़ा। तेजी से घूमते उन तराजुओं को देखकर राघव जानता था कि उसे इसे रोकने के लिए स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का इस्तेमाल करना होगा, और फिर भी वो जानता था कि उसके बचने की संभावना ज्यादा नहीं होगी। गौरव के चेहरे के भाव कई बार बदले। अब उसे अपने फंसे हुए लोगों की कोई चिंता नहीं थी। एक भयंकर गर्जना के साथ उसके पीछे 3 रंगों वाले रूनों ने एक भयंकर राक्षस का चेहरा बना दिया। उसी समय उसकी तीसरी आंख में एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ। रक्त शैतान का कब्जा शैतान की आंख दुनिया को नष्ट कर देती है। गौरव के पीछे का शैतानी चेहरा तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गया। उसकी दूसरी आंखें बंद हो गई, सिर्फ तीसरी आंख खुली रही। एक रक्तिम प्रकाश निकला। प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज था। जैसे ही वह मकड़ी राजा की ओर बढ़ा, उसने एक अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी आभा छोड़ी। प्रकाश की किरण तराजू से टकराई। पूरी गुफा जोर से कांप उठी और उसका एक हिस्सा ढहने लगा। राघव चौंक गया। गौरव का हमला निश्चित रूप से स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से किए गए हमले से कमजोर नहीं था, बल्कि ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। मकड़ी राजा ने एक अजीब सी चीख मारी। वो उड़कर दीवार से टकरा गया। गौरव की बात करें तो वो कागज की तरह पीला पड़ गया था। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था, लेकिन वह केवल तराजू के एक हिस्से को ही रोक पाया था। बाकी भ्रष्ट विशेषज्ञ बहुत पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुके थे। गौरव को सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी उसके हमले से क्षतिग्रस्त हुए शल्क। वे नष्ट नहीं हुए थे और एक बार फिर मकड़ी राजा की पीठ पर लौट आए थे। इसके अलावा उसके हमले से मकड़ी राजा के सिर पर बस एक हल्का सा निशान रह गया था। कोई चोट नहीं आई थी। इससे गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। मकड़ी राजा अचानक गुस्से से चीख पड़ा। वह स्पष्ट रूप से उन्माद की हद तक पहुंच गया था और राघव द्वारा दी गई सारी उदासी गौरव पर उतार रहा था। चाहे इंसान हो या जादुई जानवर, सभी कमजोरों को कुचलना पसंद करते थे। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। राघव ने अंदर गौरव के लिए खुशी मनाई।
शापित होने पर उसकी अपनी उदासी गायब हो गई। गौरव ने यह देखकर गहरी सांस ली कि उसके हमले से उसे जरा भी चोट नहीं आई। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत निश्चित है। पूर्वज वीर आत्मा, अपने वंशज की पुकार सुनो। रक्त रेखा अनंत काल तक फैली हुई है, आत्मा अनादि काल तक पहुंचती है। गौरव ने गंभीरता से जप करना शुरू किया। राघव चौंक गया। गौरव के शरीर से रक्तलाल धुंध तैरने लगी। राघव ने देखा कि यह धुंध रून नहीं बल्कि असली खून था। गौरव वास्तव में एक सर्वोच्च आक्रमण के लिए अपने सार रक्त का बलिदान कर रहा था। उसके मंत्रोच्चार के साथ उसके चारों ओर रक्त की धुंध और घनी होती गई। अंततः उसने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। वह 30 मीटर लंबा एक राक्षस था जिसके सिर पर एक सिंह, लाल बाल और आंखों के रूप में 2 काले छेद थे। उसके मुंह में एक खंजर था और वो अविश्वसनीय रूप से सजीव लग रहा था। राघव ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहां तक कि देवी की पैतृक आत्मा भी एक धुंधली भ्रामक आकृति मात्र थी, लेकिन यह चीज किसी असली इंसान जैसी थी। राघव को उसके शरीर से मौत की घनी आभा भी महसूस हो रही थी। यमराजा रक्तशाप। गौरव दहाड़ा। पहले खूबसूरत गौरव अब एक सूखी लाश की तरह हो गया था, मानो उसके अंदर अब खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसकी चीख सुनकर उसके पीछे खड़े राक्षस ने हाथ बढ़ाकर अपनी जीभ काट ली। काला खून बहने लगा। गौरव ने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। उस काले खून ने मौत की घनी आभा से भरी एक छवि बनाई। राघव को सिर से पैर तक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। उसने ऐसा भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ राघव ही नहीं, मकड़ी राजा भी कांपने लगा। उसे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। मरो राक्षस, गौरव गुस्से से दहाड़ा। अंतिम मुहर के साथ काली छवि प्रकाश की किरण में बदल गई। मकड़ी राजा जल्दी से काली रोशनी से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काली रोशनी में तो मानो जान ही थी, और उसने कितनी भी कोशिश की, काली रोशनी से वो फिर भी टकरा ही गया। राघव को जो बात अजीब लगी वो ये थी कि मकड़ी राजा के सिर पर पड़ते ही काली रोशनी तुरंत बिखर गई। कोई नुकसान या शॉकवेव नहीं हुई, लेकिन मकड़ी राजा पागलों की तरह चीखने लगा। उसके पैर घबरा रहे थे, जमीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही थी और गुफा हिल रही थी। राघव सचमुच चिंतित था कि गुफा ढह जाएगी। चूंकि गुफा को रून का सहारा मिला हुआ था, इसलिए यह बेहद मजबूत थी। लेकिन अगर यह सचमुच ढह गई और उसे यहां दफन कर दिया गया तो शायद वह सचमुच सिर्फ मौत का इंतजार कर पाएगा। मकड़ी राजा ने कुछ और बार संघर्ष किया, फिर उसका शरीर अचानक स्थिर हो गया। राघव यह देखकर भयभीत हो गया कि वो पहले ही मर चुका था। वो बहुत भयानक था। वो 7वें दर्जे का जादुई जानवर था। अगर उसका सिर भी तोड़ दिया जाए तो भी वह ऐसे नहीं मरेगा। भाड़ में जाओ, ये एक और शापित अभिशाप है। राघव को तुरंत एहसास हो गया कि ये एक मौत का श्राप था। यह उस कमजोर करने वाले श्राप से अलग था जो उस पर था। यहां तक कि 7वें दर्जे के जादुई जानवर की अपार जीवन शक्ति भी इस अभिशाप को रोकने में असमर्थ थी। फिर इसे कौन रोक पाएगा? ये सोचकर राघव की खोपड़ी सुन्न हो गई। इस तरह का हमला बहुत भयानक था। ये अच्छी बात थी कि इस श्राप का प्रयोग करने में लंबा समय लगा, इसलिए इसे रोकना या भागना आसान था। अन्यथा अगर भविष्य में उसे गौरव दिखाई देता तो उसे जहां तक हो सके भागना पड़ता। गौरव जोर जोर से हाफ रहा था। इसी दौरान 2 लोग तेजी से उसके पास आए। लॉर्ड गौरव, क्या आप ठीक हैं? उन 2 भ्रष्ट विशेषज्ञों को प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए भेजा गया था। वे उन लोगों से पहरा दे रहे थे जो किस्मत से यहां पहुंच गए थे, और इसलिए वे इस आपदा से बच निकलने में कामयाब रहे। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। जब तक वे पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। वैसे भी इस स्तर की लड़ाई में वे भाग नहीं ले सकते थे। मैं ठीक हूं, गौरव ने कहा। हालांकि यह बिल्कुल सच नहीं था। उसका चेहरा इतना पीला लग रहा था कि मानो वह मरा हुआ हो। यमराज के रक्त श्राप की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। यहां तक कि उसकी तीसरी आंख भी कसकर बंद थी और उसमें से खून टपक रहा था। भ्रष्ट शिष्यों में से एक ने जल्दी से उसे एक रूमाल थमा दिया।
गौरव ने इसे लिया और खून पोंछ दिया। यमराजा रक्त अभिशाप का उपयोग करने से मेरी शैतानी आंख को एक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन एक प्राचीन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग को मारने के बाद ये इसके लायक है। इसका क्रिस्टल कोर एक अमूल्य खजाना है और इसे अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए एक खजाने की वस्तु में एम्बेड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके तराजू जन्मजात रूनों के साथ प्राकृतिक मंत्रमुग्ध वस्तुएं हैं। यहां तक कि अगर आप एक आत्मा साधक नहीं हैं, तो भी आप उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। आप दोनों अपने लिए भी कुछ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वे दोनों भ्रष्ट विशेषज्ञ बहुत खुश हुए क्योंकि जादुई वस्तुओं के लिए सामग्री दुर्लभ थी। ये तराजू निश्चित रूप से अमूल्य खजाने थे। बाकी सब मर गए। बस यही कहा जा सकता है कि उनकी जिंदगी उतनी साहसी नहीं थी। किस्मत भी एक तरह की ताकत होती है। भविष्य में जब तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं खोने दूंगा, गौरव ने कहा। अब जबकि उसके ज्यादातर अधीनस्थ मर चुके थे, उसे उनमें से एक नया समूह तैयार करना था। ये दोनों उसके अधीनस्थ तो नहीं थे, पर भ्रष्ट मार्ग से ही आए थे। ये सुनकर दोनों खुशी से उछल पड़े। असीम क्षमता वाले किसी विशेषज्ञ का अनुसरण करते हुए वे निश्चित रूप से आगे भी चल पाएंगे। ये कहकर गौरव मकड़ी राजा की लाश के पास गया। वो अभी वहां पहुंचा ही था कि एक तेज रोशनी उसकी पीठ की ओर आई। एक तेज धारदार तलवार छाती में चुभ गई। किसी अपार शक्ति ने उस मांस को फटने पर मजबूर कर दिया। गौरव द्वारा मकड़ी राजा